मेघनाथ की माँ ने कहा, बेटा भगवान की शरण में चले जाओ, उनसे लड़ने की मत सोचो। मेघनाथ ने खूबसूरती से जवाब दिया, अपने पिता के लिए सब कुछ छोड़ना मैंने प्रभु श्री राम से सीखा है। जय श्री राम, हर हर महादेव। जिन औरतों को घमंड होता है कि उन पर 100 लोग मरते हैं, जिन लड़कियों को घमंड होता है कि उन पर 100 लड़के मरते हैं, उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि वो 100 लोग हर औरत पर, हर लड़की पर मरते हैं। महिलाएं, जाति एवं सुधार, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्या आपने कभी सोचा है कि 100 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्य वर्गीय परिवारों की ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती। देखते ना आप, लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, बताओ बच्चों। तो बड़े होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनी शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं, भाग कर भी शादी कर सकती हैं, कोर्ट मैरिज कर सकती हैं, मंदिर में जाकर, और अरेंज मैरिज, लव मैरिज, है ना। और आजकल तो बेरोजगारी बहुत हो गई है। देखो, लड़कों के लिए बेरोजगारी बहुत है ना, मानते हैं इस बात को बच्चों? कौन कौन मानता है, हाथ ऊपर करो कि लड़कों के लिए जो है बेरोजगारी बढ़ गई है। और लड़के और लड़कियों को बराबर देखा जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस किस ने सुना है? हाथ खड़ा करे। सबने सुना है, कितनी अच्छी बात है ना। हमारी सरकार भी क्या कहती है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लेकिन शादी के बाद उसका माइंड वॉश कर दो, है ना, माइंड वॉश कर दो उसका, उसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाओ। तो आप कितने बच्चे मानते हैं कि लड़कों के लिए बेरोजगारी होती है? बेरोजगार सिर्फ लड़के होते हैं। देखो, आज मजे की बात बताएं आपको। एक मजे की बात क्या है कि आपने बेरोजगार लोग देखे होंगे, बेरोजगार लड़के देखे होंगे, बेरोजगार लड़कियां देखी कभी? देखो, आजकल बिजनेस में कंपटीशन हो गया है, बहुत नहीं हो गया है? तो आजकल देखो क्या है, वधु पक्ष का, वधु पक्ष की तरफ से बेरोजगार हो रहा है। पता है कैसा बेरोजगार? शादी करो और फिर उसके बाद डाइवोर्स ठोक दो, एलिमनी ले लो, एक तरफा एलिमनी ले लो, है ना। अब मोटी पार्टी अगर हुई तो 1 करोड़ 2 करोड़। अभी देखो चहल है ना, चहल क्रिकेटर, कितने क्रिकेटर बहुत सारे हैं सेलिब्रिटी, उनके डिवोर्स हो रहे हैं या किसी का चल रहा है, इतना पैसा चाहिए, इतना नहीं, इतना चाहिए। और अगर छोटी मोटी पार्टी हुई तो 10-20 लाख और 5-6 लाख में भी बात, ज्यादा मंदा चला तो 4-5 लाख में बात बन जाती है ना। ये बिजनेस हो गया है। नाम नहीं लूंगा मैं, मैंने अपने कानों से सुना है। पता है बच्चे, 15 लाख का ठोकूंगा। कितने लाख का ठोकूंगा? 15 लाख का तो ठोकूंगा ही। देखो, पहचान की बात किससे करते हो? हमें वो लोग भी जानते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। तो जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती है। और आजकल तो ड्रम का देखो क्या है, मीम्स बनने लगे नहीं। देखो बच्चे, आपने शादी शादी से पहले यही सुनते होंगे आप, क्या कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और शादी के बाद साल 6 महीने बाद एलिमनी ले लो, डिवोर्स का केस ठोक के, है ना। डाउरी लगा दो 498,
दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा का देखो था का, फिर दहेज प्रथा खत्म हुई, इसको कानूनी अपराध माना जाने लगा। बाल विवाह, बाल विवाह बच्चों का ही देखो अभी क्या है, अभी माता पिता क्या करते हैं, अरे अच्छा ये बिगड़ गया है हमारा लड़का या लड़की, तो क्या करें, इसकी शादी करा दो, फौरन शादी करा दो, है ना। पहले बाल विवाह हुआ करता था, बच्चों का छोटी उम्र में क्या हो जाती थी, शादी हो जाती थी, तो उसका विरोध किया पब्लिक ने, तो बाल विवाह पर रोक लगी। सती प्रथा, क्या होती है सती प्रथा, जिंदा जला देना औरतों को। सती प्रथा किसे कहते हैं, जिंदा जला देना। धैर्य रखो, आगे पढ़ेंगे, आप बताऊंगा सारा अच्छे से। मजा आ रहा है, आप क्यों उदास बैठे हो बच्चे, खुश रहा करो। देखो खुश रहने का मूल मंत्र बता दूं, क्या होता है खुश रहने का मूल मंत्र, बोलो ओम इग्नोराय नमः, हर हर महादेव। क्या, ओम इग्नोराय नमः। देखो हंसी आ गई इसे। अहंकार स्वाभाविक है, विनय सीखना पड़ता है। यहां तक कि विधवाओं को भी दोबारा शादी कर, विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती थी। देखो किसी का पति शादी के बाद क्या हो गया, मृत्यु हो, किसी कारणवश भी क्या होगी, मृत्यु हो गई, स्वर्ग लोक पधार गया, तो पत्नी क्या होगी, विधवा हो गई। अच्छा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाए उस पुरुष को क्या कहेंगे, देखो पति अगर पति अगर गुजर गया तो वो विधवा कहलाई, अगर किसी की पत्नी गुजर गई तो, देखो विधवाओं को भी दोबारा शादी कर सकती थी, पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती थी। पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, इसके लिए भी महिलाओं ने क्या किया, बहुत संघर्ष किया। 1920 में इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। और महिलाओं को क्या, जो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, या जिनके पास जमीन जायदाद नहीं थी, उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं था। तो हमारा भारत आज क्या कहते हैं हम, हमारा भारत क्या है बच्चे, लोकतांत्रिक भारत है। क्या है, लोकतांत्रिक भारत है। क्या है, लोकतांत्रिक भारत है। हमारा भारत कैसा है, लोकतांत्रिक, लोगों का तंत्र, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। तो पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती थी और चुनाव भी लड़ सकती थी। क्या लड़ सकती थी, चुनाव भी लड़ सकती थी। और आजकल तो डिवोर्स लड़ रही हैं, एलिमनी के केस लड़ रही हैं, नहीं तो क्या करती हैं, ड्रम तैयारी है। ड्रम वालों का बिजनेस देखो बच्चे आजकल ठप हो गया, ड्रम वालों का बिजनेस आजकल क्या हो गया, ठप हो गया। जिनके घर में ड्रम पड़ा है ना, तो उसका क्या है, खतरे की घंटी दिमाग में तो आ जाए, एक दो बार तो सोचेगा ही सोचेगा, मेरा मानना है ऐसा, एक दो बार तो सोचेगा ही सोचेगा। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती थी। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिल जाते थे, गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिल पाते थे, गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिल पाते थे, कम मिलते थे, या तो नहीं मिलते थे या कम मिलते थे या मिल ही नहीं पाते थे। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती थी, अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती थी, कितनी वो है। और आजकल तो देख लो, आजकल क्या है, देखो जलते सूरज के लिए, जलते सूरज को दिए दिखाने वाले लोग, क्या कह रहे हो, चिढ़ाते हैं लोग आपको, क्या कहते हैं, कोई बात नहीं। अभी मैंने क्या क्या मंत्र बताया था, ओम इग्नोराय नमः, ओम नमो पार्वती नमः, हर हर महादेव। मंत्र याद रखना, ठीक है, नोट कर लेना, ओम इग्नोराय नमः। अब सुनो ध्यान से, जलते सूरज को दिए दिखाने वाले लोग, जलते सूरज को दिए दिखाने वाले लोग, कामयाब होने पर गले लगाने वाले लोग, कामयाब होने पर गले लगाने वाले लोग कितने गिरे हुए होंगे, कितनी नीचता होगी कि संघर्ष के दौर में नजर ना आने वाले लोग, संघर्ष के दौर में नजर ना आने वाले लोग
क्लियर होगी बच्चे? तो ज्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी और इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती थी। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के पुरुष से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। आजकल तो एक ने ही नाक में दम कर रखा है ना? आजकल के पुरुष तो एक ही से परेशान है। उनको खतरे की घंटी जो है मंडरा रही है। आजकल का माहौल देखो क्या है। आजकल का माहौल एकदम पुरुषों के लिए क्या है, भयानक हो गया है। नहीं, भयानक हो गया है ना? हाँ, देखो पुरुषों के लिए चंद शब्द कहना चाहूंगा मैं, ठीक है? पुरुष सभी सुनेंगे। पुरुषों के लिए है सिर्फ, आए हो निभाने जब किरदार जमी पर, आए हो निभाने जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना मिसाल दे। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। देखो, हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के पुरुष क्या कर सकते थे? एक से ज्यादा पतियां रख सकते थे। अब तो 3 तलाक का हमारी सरकार ने क्या कानून पर रोक लगा दिया, अपराध मान लिया गया है, बंद कर दिया है। देश के कुछ भागों में विधवाओं से यह उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाए। अपनी पति के साथ, अगर उसका पति मर गया है तो उसे क्या है, अपनी पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाए। उसको बोलते थे सती प्रथा। सोचो, अभी आप जलते हुए तवे पे उंगली रख दो, कितना दर्द होगा, है ना? जलते हुए तवे पर रख दो उंगली, यूं रख के हटा लो सिर्फ, कितना महसूस होगा ना? तो सोचो कितना कितना खतरनाक भयानक होगा। शब्द भी नहीं है मेरे पास कहने के लिए। तो उस पर भी क्या है, रोक लगा दी। इस पर, सती प्रथा पर। महिलाओं को सती कहकर महामंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ क्या होता है? सदाचारी महिला। सती शब्द का अर्थ क्या होता है? सदाचारी महिला। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। समझ रहे बच्चे? ध्यान से सुनना। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। देश के सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरतें पढ़ी लिखी होंगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएंगी। लोगों का क्या विश्वास था कि अगर औरतें पढ़ी लिखी होंगी तो वो क्या होंगी, जल्दी विधवा हो जाएंगी, जल्दी विधवा हो जाएंगी। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच फर्क नहीं था। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच फर्क नहीं था। ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे हुए थे। किस में बटे हुए थे? जातियों में। ज्यादातर लोग जातियों में बटे हुए थे। जाति, है ना? आजकल राजनीति होती है ना, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, नहीं होती? जाति, जातियों में बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति मानते थे। कौन से? ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को क्या है, बहुत ऊंची जाति मानते थे, बहुत ऊंची। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी। क्या रखती थी? देखो, वो जातियां कैसे, जो हमारे गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी, वो जातियां किस पायदान पर थी? वो जातियां निचले पायदान पर थी, या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जाति के लोग दूषित कार्य मानते थे। अब टट्टी करना दूषित कहां से हो गया भाई, बताओ? मल तो अपना ही है ना। जो तुमने चाउमीन मोमोज खाए हैं, सब पेट में गया, प्रोटीन तो और शरीर ने क्या कर लिया, शोषित कर लिया, सोख लिया, और टट्टी छोड़ दी। तो मल किसका हुआ? तुम्हारा ही तो हुआ ना।
तो ऊंची जाति के लोग दूषित मानते थे, दूषित मानते थे भाई टट्टी करना बंद करते हैं। जो लोग इस बात को अभी भी, जो लोग इस बात को अभी भी मानते हैं ना, काम काम होता है भाई। और जो इंसान काम से प्यार करता है, काम से प्यार करना चाहिए। और इस समय बच्चों आपका काम क्या है? आपका काम है पढ़ाई करने का, अच्छे नंबर लाने का। और पढ़ाई क्या, देखो जीवन, अगर इस दुनिया में आए हो, अगर इस दुनिया में आए हो तो कुछ करके जाओ ऐसा कि जमाना मिसाल दे। और दुनिया में आते ही एक युद्ध स्टार्ट हो जाता है। जैसे अभी आप बच्चे हैं तो अभी आपको क्या है, आपको देखो पढ़ाई का युद्ध है आपके लिए। आपके लिए क्या है कि पहले हमें क्या अच्छे से पढ़ाई करनी है, उसके बाद पैरों पे खड़ा होना है, फिर उसके बाद शादी, है ना। और इसके इस बीच में अगर आपने कोई नटखटी कर दिया, नटखट बन गया, कुछ नटखट बन कर दिया, तो ठप्पा शादी का जल्दी लग जाएगा। नहीं तो आपको मौका मिल जाएगा कि आप अपने जिंदगी में कुछ बेहतर करें। ठीक है, गुस्सा मत करो बच्चे, गुस्सा मत करो। देखो, क्रोध अनभिप्रेत आत्मदंड अस्ति। क्या बोल दिया? हिंदी में बताता हूं, चलो। देखो, गुस्सा अनजाने में दिए जाने वाला खुद को सजा है। गुस्सा अनजाने में दिए जाने वाला खुद को सजा है। जैसे हम सब भगवान को मानने वाले लोग हैं, तो देखो मैं हरिद्वार में रहता हूं, तो हरिद्वार में क्या है, गंगा का किनारा है। गंगा नदी के किनारे पर हरिद्वार बसा हुआ है। हर की पौड़ी भी हरिद्वार में है। और हर की पौड़ी के सीढ़ियों की जो स्थापना है, वो का जो स्थापना किसने कराई थी? राजा भर्तरी ने कराई थी। किसने कराई थी? राजा। सीढ़ियों का निर्माण, हर की पौड़ी की सीढ़ियों का निर्माण राजा भर्तरी, याद रखना, अपने भाई के लिए। जीवन में ज्यादा टेंशन मतलब, ठीक है। जो सफाई का काम करते उन्हें निचले हिस्से को माना जाता है। ऐसे काम धंधे करते थे जिन्हें ऊंची जाति के लोग दूषित मानते थे, यानी कि ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। अब टट्टी साफ करने से कोई जाति भ्रष्ट हो सकती है? नहीं हो सकती ना। मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं, देसी। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक लाइट की तरह होती है। आपने देखो ट्रैफिक लाइट देखी है? जीवन की हर समस्या ट्रैफिक लाइट की तरह होती है। कैसे? देखो, लाइट कैसी होती है? ग्रीन भी होती है, येलो भी होती है, और रेड, खतरे की घंटी। क्या? खतरे की घंटी। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें, यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें, तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखो, प्रयास करें, समय बदलता ही है। हरी हो गई तो समय बदल गया, और लाल में निकल गए तो चालान कट गया, है ना। ऊंची जाति निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। कैसा मानती थी? अछूत। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने का भी अनुमति नहीं थी। सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं, पहले क्या था, पानी कुओं से लाया जाता था पीने के लिए और सभी दिनचर्या के काम करने के लिए। मैंने सोचा है जो तुम भी सोचा करो। मैंने क्या सोचा है ये तुम सोचो। तो मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले जो कुएं थे उनसे पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। कितनी बुरी बात है। 19वीं और 20वीं सदी के इस दौरान इसमें से कई बहुत सारे फायदे, कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते गए। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। देखो परिवर्तन हुआ कैसे? बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा
लाए हैं। सुना ना बच्चे, गाना सुना है आपने? तो देखो, बड़ी दूर से आए हैं, परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, बड़ी दूर से आए हैं, परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। उनकी इनकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो चुके थे। संचार के नए तरीके विकसित हो चुके थे। संचार, अब देखो धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे संचार का माध्यम बढ़ने लग गया। उस समय का संचार माध्यम और इस समय का संचार माध्यम में जो है बहुत फर्क है। आधुनिक भारत है हमारा, भारत कैसा है? आधुनिक। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, संचार विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अभी आप देखो अभी कितने से किताबों का ढेर, कितना महंगी महंगी किताबें है ना। बच्चों की पढ़ाई, आजकल पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, आजकल बहुत पढ़ाई। लेकिन पहली बार किताब, अखबार पत्रिकाएं, जो आज अखबार आप पढ़ते भी नहीं हो ना, और कभी ब्रेड पकौड़ा, पीठ में ब्रेड पकौड़ा ले जाते हो तो दुकानदार क्या करता है, अखबार में लपेट के दे देता है, उस अखबार को आप पढ़ते भी नहीं हो। ठीक है ना, तो वो अखबार पहली बार कब छपा होगा? देखो, अखबार का आविष्कार चीन ने किया था बच्चों। अखबार का आविष्कार किसने किया था? चीन ने। और इस विधि को, अखबार नहीं, कागज, ठीक है ना, कागज, कागज बनाने का आविष्कार किसने किया? चीन का है, चीन की देने कागज। और काफी सालों तक चीन ने छुपा के रखा, काफी सालों तक चीन ने अखबार को छुपा के रखा। क्यों? देखो, हमारी जन्मभूमि ही हमारी पहचान है, हमारी जन्मभूमि ही हमारी पहचान है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। सच्ची सफलता तब मिलती है, सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने गांव और देश, अपने गांव और देश को कभी नहीं भूलना चाहिए। बोलो जय श्री राम, भारत माता की जय। एकदम पैसिनेट रहो, इंथुजियास्टिक। क्या होता है, इंग्लिश मीडियम वाले बताएंगे। इंथुजियास्टिक हिंदी में पैसिनेट, फैबुलस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन हिंदी? डू यू नो दैट? हाउ इट पॉसिबल? चलो कम टू द पॉइंट। टॉपिक से मत भटकाओ बच्चों, नहीं तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। समझ गए ना बात? तो हम कहां थे? देखो, पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीजें ना केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों तक पहुंच में भी थी। अब पांडुलिपि देखो, क्या उस समय कागज तो था नहीं, तो क्या करते थे? पांडुलिपि पर लिखा करते थे। किस पे लिखा करते? पांडुलिपि पर लिखा जाता था। अब कागज की जरूरत होती तो क्या होता था? इस समय तो आप जितने कागज वेस्ट कर देते हो ना, उस समय देखो क्या, पांडुलिपि को धोकर साफ करके फिर दोबारा से लिखा जाता था, फिर दोबारा से उस पर लिखा जाता था। तो ये ज्यादा लोगों तक पहुंच में थी, लिहाजा आम लोग भी उन चीजों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहस अक्सर भारतीय सुधारकों, क्या मैंने नाम लिया? भारतीय सुधारकों, भारतीय सुधारकों और सुधार संगठन,
सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती है। राजा राम मोहन राय, कौन? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय 1772 से 1833, 1772 से 1833, 1772, 1833, 30 नहीं 33। अच्छा 69 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 69 को, 79 को, 59 को हिंदी में बताएंगे। अंग्रेजी विभाग के बच्चे बताएंगे, अंग्रेजी विभाग के बच्चे बताएंगे। देखो नजर घड़ी पर रखना दोस्त, नजर घड़ी पर रखना मेरे दोस्त, सुइयां फिर घूमेंगी, इसलिए बताओ। अब देखो सुधार को और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती है। राजा राम मोहन राय इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में, राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता कलकत्ता क्या की? ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की क्या की? सभा की, सभा। गलतियां तुरंत पकड़ लेती है ये लड़की, ये वाली लड़की, ये वाली। एक सुधारवादी संगठन बनाया जिसे बाद में ब्रह्मो समाज भी कहा गया। समझ गए बच्चे? धैर्य रखो, ठीक है ना? समझ गए? राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? प्रेरित किया जाना चाहिए। वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो, नया ढंग अपनाने के लिए क्या हो? तैयार हो। राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर रहे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था। राजा राम मोहन राय ने क्या किया? क्या लिखा है कि महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था। क्यों? क्योंकि देखो बेरोजगार उस समय क्या है, उस समय कमाई तो ज्यादा थी नहीं, है ना? तो गुस्सा किस पे निकालेंगे? कहीं तो निकलेगा ही ना। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी जाती थी। उनको इजाजत नहीं दी जाती थी। अब उनका गुस्सा देखो अब फूट रहा है ना। आज की, उस समय की महिलाओं का गुस्सा आज की महिलाओं के ऊपर फूट रहा है ना। कितना एकदम, कब से मन में जो है क्रोध, किसी को ड्रम में भेज दिया। देखो जिन औरतों को घमंड होता है वो तो, समझ गई ना मेरी बात? बहुत मुश्किल है अब बेटों को भी सुरक्षित रख पाना। खतरे से खाली नहीं है बहुओं को घर लाना, है ना? शादी भले ही लेट कर लेना बच्चों, लेकिन सोच समझ कर करना, वरना कोई मुस्कान जैसी मिल गई तो ड्रम में मिलोगे, वो भी टुकड़ों में, टुकड़ों टुकड़ों में घर भेजेंगे। नहीं तो एलिमनी लेंगे, 498 लगा देंगे, है ना? धमकी जान से मारने की, ये पैतरे हैं। अब देखो कहीं की इजाजत नहीं थी, ठीक है ना? फिर देखो अचानक से क्या हुआ, विधवा।
विधवाओं लिख लो बहुवचन में, एक तो थी नहीं ना। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश, निकाल देंगे जहर उन सांपों का भी। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश, निकाल देंगे उन सांपों का जहर, है ना, निकाल देंगे जहर उन सांपों का भी जो हमें डसने की फिराक में है। और तुम्हें कौन डसेगा? आजकल सब डसने की फिराक में महिलाएं ना। मैं नागिन ऐसे करते हैं ना, बाबा जी का ठुल्लो है बच्चे। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की गई। राजा राम मोहन राय, कौन है? राजा राम मोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम उठाई, सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। ऐसे ही नहीं थे वो सड़क छाप। राजा राम मोहन राय सड़क छाप नहीं थे। संस्कृत, फारसी और अन्य भारतीय भाषाओं, यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है, कहीं नहीं दी गई है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। अंग्रेज भी क्या कर आलोचक बन गए। वे राजा राममोहन राय के विचारों को सही मानते थे। राजा राममोहन राय के विचारों को अंग्रेज सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। विद्वान थे ना, सड़क छाप होते थोड़ी मानते हैं। अगर आप सड़क छाप थोड़ी मानते हैं, उनको ये दर्द जो है ना, ये दर्द वो महसूस कर सकते हैं, वो लड़के महसूस करते हैं जो सड़क छाप, वो सड़क छाप नहीं, बेरोजगार है। क्या है? बेरोजगार, माफी चाहूंगा, बेरोजगार है, ठीक है ना। उनको ताने सहने पड़ते हैं। क्या सहने पड़ते हैं? ताने सहने पड़ते हैं। नहीं सहने पड़ते हैं, ताने सहने पड़ते हैं। तो उनको धैर्य रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? धैर्य रखना पड़ता है। तुम मुझे जैसा देखो वो नजर तुम्हारी है। क्या कहोगे? तुम मन मन में सोचो, तुम मुझे जैसा देखो वो नजर तुम्हारी है, तुम मुझे जैसा समझो वो सोच तुम्हारी है। कह दो या मन में सोच लो, है ना। मुस्कुरा दो, बस एक बार मुस्कुरा दो और साइड से निकल जाओ। और ज्यादा कहना तो क्या बोल दो, क्या करोगे जानकर, खामोशी तुम समझोगे नहीं और बयां हमसे होगा नहीं। अब सोच में पड़ जाएगा। विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई थी। और अंग्रेज अफसर भी जो है क्या है, भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। राजा राममोहन राय के विचारों को क्या मानते थे वो? क्योंकि वो मानते थे उनको, क्योंकि क्या थे वो? विद्वान थे। फलस्वरूप क्या हुआ? 1829 में सती प्रथा बंद हो गई। सती प्रथा सती प्रथा 1829 में क्या लगा दी? सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, मेरी लहर लहर पे लिखी है अमर देश कहानी। तो 1829 सती प्रथा पर पाबंदी लग गई। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई, उसके बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। देखो रणनीतियां, आजकल की महिलाएं रणनीतियां अपना रही है ना, ड्रम खरीद के लाती हैं,
खाने में नींद की गोली मिला देती है, कोई जहर दे देता है, कोई कुछ कर लेता है। ये क्या रणनीति, अब खुलासा हो रहा है ना। देखो पुरुषों में एकदम जो है ना गर्मा गर्मी का माहौल है ना, डर का माहौल हो रहा है। डरना नहीं है। देखो भेजने वाला भी वो है और ले जाने वाला भी वो है। कुदरत का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने हमें ये जीवन दिया है, और जिस जीवन अगर जीवन दिया है तो कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना मिसाल दे। समझ गए बच्चे? ये जोश एक दिन नहीं, एक दिन मत दिखाना, ठीक है ना। हाँ आज तो दिख रहा है, 2-4 दिन बाद सब खत्म हो जाएगा, है ना। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए देखो रणनीति बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे, अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का क्या करते हो, समर्थन करते हो। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है, और जो खिलाफ जाएगा उखाड़ दिया जाएगा, है ना। प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर, ऐसे ही सुधारक कौन हुए, एक सुधारक हुए ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर, इन्होंने भी देखो विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेजी सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया था और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित किया। विधवा विवाह का कानून कब पारित हुआ? 1856। में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया गया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहां तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया, क्योंकि जब चिंगारी उठती है और आग लगती है तो धीरे धीरे फैलती है। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषा के इलाकों में भी कौन थे? तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम, समझ पाए? लिख दूं? ठीक है, वीरेश लिख लो, वीरेश लिख लिया ना। अब लिखो लिंगम। देखो प्यारे बच्चों, जो शब्द आपको कठिन लगता है, उच्चारण गलत होता है या कर नहीं पाते हैं, चाहे वो अंग्रेजी भाषा का हो चाहे वो हिंदी भाषा का हो, किसी भी भाषा को, तो उसको क्या कर ले आप ब्रेक डाउन करके पढ़ें, तोड़ के पढ़ें। जैसे कि यह है वीरेश लिंगम। अब आप बोलेंगे 1-2 बार, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और अभ्यास का ही सारा खेल है। सारा खेल किसका है? अभ्यास का ही है। तो आगे इसको और लग लो, पंतुलू नाम है यार इनका। ये इन्होंने क्या किया? विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया, और पुरुषों को भी अब एक संगठन बनाने की जरूरत है ना। जल्दी देखना, आई फील दैट, मुझे लगता है ऐसा कि आने वाले समय में एक पुरुष आयोग भी बनेगा। महिला आयोग बना ना, ऐसे ही आने वाले समय में सरकार संशोधन करेगी और एक पुरुष आयोग भी बनेगा। और आपको सबको मांग करनी चाहिए, है ना। जो जो पुरुष आयोग की मांग करना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें, कमेंट करें। इन्होंने भी एक संगठन बनाया। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर से
आर्य समाज की स्थापना करने वाले, उत्तर से आर्य समाज की स्थापना करने वाले। 10 लाख का प्रश्न है बेटे, आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आप सरकारी नौकरी की अगर तैयारी करेंगे ना बच्चों, अभी तो आप देखो छोटी कक्षाओं में, जैसे आप 12वीं कर लेंगे तो उसके बाद सरकारी नौकरी की अगर तैयारी करते हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और फिर हम अलग से तैयारी करते हैं, ठीक है, अलग से तैयारी करती है। अगर आप अभी से पढ़ते चलेंगे तो आपको अलग से ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। कुछ कुछ ही विषयों पे आपको जोर देना पड़ेगा, कंप्यूटर हो गया जैसे कि, ठीक है ना, और आपका करंट अफेयर हो गया, इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आपको सारा क्या है, एक बार रिवाइज करेंगे आप उस समय और आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, ठीक है ना, मेहनत कम करनी पड़ेगी। इन्होंने संगठन बनाया। और आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। नोट कर लो बच्चों, किसने करी थी? स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। और इन्होंने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। देखो विधवा जो थी, विधवाओं को, विधवा महिला को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। लड़कियां लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। और स्कूल कैसे जाती हैं लड़कियां? लड़कियों का स्कूल, लड़कियां स्कूल जाने लगती है। स्कूल चले हम, है ना, स्कूल चले हम। देखो मिर्जा गालिब का नाम सुना है आपने? कई बार प्रश्न पूछा गया है मिर्जा गालिब के बारे में, ठीक है ना, कि मिर्जा गालिब कौन है। 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है ना। गधा है, चाय है, कौन है, भैंस है, सलमान खान है, अभिनेता है। मैंने कितने सारे ऑप्शन दे दिए है ना। देखो मिर्जा गालिब एक उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर हुए हैं। मिर्जा गालिब उर्दू के प्रसिद्ध शायर हुए हैं। और